हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मेरा नाम अनुज तिवारी और खूबसूरत सा चैनल अनुज बायोलॉजी। तो जैसा पिछले वीडियो में हम इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, और हमने ये जान लिया था कि ये जो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है ये 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। वो सेल ऑर्गेनेल ही होते हैं। पहला आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम एंड लास्ट वैक्यूल। जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, और आज के वीडियो में हम गोल्गी बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गोल्गी बॉडी। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर एक प्यारे से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो गोल्गी बॉडी होता है, हमने शुरू में ही बताया था कि ये सारे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इन्हें इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोला जाता है। तो आज हम गोल्गी बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, अगर एक सेल है तो सेल के न्यूक्लियस से हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है और इसी से इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। हमने ये भी बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एससीआर और दूसरा आरईआर। इस पे राइबोसोम अटैच होंगे, यही कारण है कि इसे आरईआर बोला जाता है। और इस पे देखिए कुछ अटैच नहीं है, दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस आरईआर से जो प्रोटीन बन रहा था इस राइबोसोम से, वो इसके ल्यूमेन से होते 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 ऐसे आते आते फिर वेसाइकल के फॉर्म में ये इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल जाएगा और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। हालांकि इसका मॉडिफिकेशन इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रहा होता है, लेकिन कंप्लीट मॉडिफिकेशन जो होता वो इस गोल्गी बॉडी के अंदर होता। तो मेरे कहने का मतलब कि जो प्रोटीन आरईआर के थ्रू बन रहा है वो यूजेबल नहीं है, उसका यूज हम सब नहीं कर पाते हैं एंजाइम्स या हार्मोन के फॉर्म में। इससे पहले उसका मॉडिफिकेशन होता है, तब वो सेल से बाहर निकलता है या सेल में ही पड़ा रहता है। लेकिन यूज करने से पहले उसका मॉडिफिकेशन जरूरी है। कुछ परसेंट मॉडिफिकेशन तो इस आरईआर के अंदर भी होता है, लेकिन कंप्लीट मॉडिफिकेशन एक न्यू सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, और उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दिस इज गोल्गी बॉडी। ये रहा गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी भी ठीक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे ही फ्लैटेंट सैक है, यानी कि चपटी थैलियां। देखिए डिफरेंट कुछ ज्यादा नहीं है, ए भी फ्लैटेंट सैक है और ए भी फ्लैटेंट सैक है। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि इसका जो फ्लैटेंट सैक है वो एक दूसरे से एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, यानी कि अटैच हैं। लेकिन इस गोल्गी बॉडी का जो फ्लैटेंट सैक होता है वो एक दूसरे से अटैच नहीं होता है, सब एक दूसरे से फ्री होते हैं। तो इन दोनों जो फ्लैटेंट सैक होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी, दोनों को सिस्टर्नी ही बोला जाता है। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंट है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्नी होता है वो एक दूसरे से अटैच होता है, और गोल्गी बॉडी का जो सिस्टर्नी होता है वो एक दूसरे से फ्री होते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ ये इस साइटोप्लाज्म में फ्री है। अब यह इस गोल्गी बॉडी के सिस फेज से, अब इस सिस फेज और ट्रांस फेज क्या है? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं, जनरली जान लीजिए कि सिस मिस होता है सेम साइड, यानी कि गोल्गी बॉडी का जो फेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने होता उसे सिस फेज बोलते हैं, और जो फेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट साइड होता है उसे ट्रांस फेज कहते हैं। तो जो प्रोटीन इस आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज हुआ वो इस सिस फॉर्म से होते हुए इस गोल्गी बॉडी में इंटर करेगा, फिर इसका यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा
और फिर वो सेल से बाहर निकल जाएंगे। तो एक आउटलाइन गोल्गी बॉडी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब इसके डिस्कवरी से बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी जो थी वो कैमिलो गोल्गी के थ्रू 1898 में हुई। यानी कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में इस गोल्गी बॉडी को आउल के नर्व सेल से डिस्कवर किए थे। तो डिस्कवरी भी हम लोग जान गए। अब एक चीज और कि इस गोल्गी बॉडी और वेसाइकल दोनों गोल्गी बॉडी के ही पार्ट्स हैं, तो सिर्फ इसको हम गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं, दिस इज गोल्गी बॉडी। लेकिन इसके साथ जो वेसाइकिल अटैच हो जाएगा, यानी गोल्गी बॉडी प्लस वेसाइकिल इज इक्वल टू गोल्गी ऑपरेटस। जब गोल्गी बॉडी और वेसाइकल को एक साथ हमें बोलना हो तब उसे हम गोल्गी ऑपरेटस बोलते हैं। इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है और प्लांट के केस में इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम बोला जाता है। तो इसके डिस्कवरी और इसके कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। स्ट्रक्चर्स भी हम लोग जान गए। स्ट्रक्चर के बारे में क्या जाना हमने कि यह एक प्लेटेंट सैक होता है, चपटी थैलियां होती हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती हैं, और जो प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होता है, बनता है, वो इस सिस फेज से होते हुए इस गोल्गी बॉडी के अंदर इंटर करता है। फिर वन बाय वन करते करते फिर यहां से देखिए ये जो ट्रांसफेज है, ट्रांसफेज का जो लास्ट सिस्टर्नी है उस पे बर्ड के फॉर्म में वेसाइकल आ रहे हैं और एटलीस्ट वो डिटैच होके साइटोप्लाज्म में आ जा रहा है। अब वो जो प्रोटीन गोल्गी बॉडी में मॉडिफिकेशन के बाद साइटोप्लाज्म में आ गया, दिस इज ये यूजेबल फॉर्म है। इसको या तो सेल से बाहर निकल जाएगा हार्मोन या एंजाइम के, या उस सेल के अंदर ही पड़े होंगी, और यही वेसाइकल मॉडिफाई होके बाद में लाइसोसोम बनाती है और वैक्यूल्स बनाता है, जो कि सेकेंड लास्ट इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज के वीडियो में हम ओनली गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखिए इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन निकला उसका सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन में इस गोल्गी बॉडी का हेल्प होता है। सेकेंड होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन इस गोल्गी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके ऊपर कुछ प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, रैप्ड हो जाते हैं, तब उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, या कुछ लिपिड रैप्ड हो जाते हैं उस प्रोटीन के चारों तरफ, तब उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो ऐसे ही इसका मॉडिफिकेशन होता है और अब प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में आ गया होता है। अब वो या तो सेल से बाहर भी जा सकता है या इस सेल में भी पड़ा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बट के फॉर्म में मॉडिफाई प्रोटीन निकला और इस सेल में है। और लास्ट फंक्शन है इसका पैकेजिंग। पैकेजिंग कहने का मतलब है कि जो मॉडिफाई प्रोटीन गोल्गी बॉडी से ट्रांसफेज से डिटैच हो रहा उसका पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करके ही, क्योंकि मार्केट से भी हम अगर कोई शॉपकीपर को बता देते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, फिर एटलीस्ट जब सारी चीजें हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती है, फिर वो उसकी पैकिंग करता है प्लास्टिक या जो भी वो कैरी बैग में उसको रखता है, फिर हम उसको लेके आते हैं। तो सारे प्रोसेसिंग के बाद इसकी पैकेजिंग होगी और उस पैकेजिंग के बाद वो जो प्रोटीन है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। दिस इज कंप्लीट डिस्कस अबाउट द गोल्गी बॉडी। और ये आपका एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इसका एक डायग्राम। थैंक यू।